फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोपहर के बज चुके हैं 12। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ टाइम। तो 12:05 का टाइम हो चुका है। अभी मैं जा रही हूँ दाल बनने के लिए, रखने के लिए। तो दाल में क्या बनाना है, मैं सोच रही थी थोड़ा सा राजमा बना लूँगी ना। और मैं राजमा को ना फुलाना ही भूल गई हूँ, तो अभी मैं जाऊँगी, अभी राजमा ही बनाऊँगी थोड़े से काली दाल डाल के। और क्योंकि पक जाएगी, टाइम है, धीरे धीरे गैस स्लो करके और रख दूँगी पकने के लिए, तो आराम से पक जाएगी। हाँ, क्योंकि दाल डेली डेली हुई ना पसंद भी नहीं आती और अच्छी भी नहीं लगती सबको। थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट कर। तो चलिए दाल थोड़ा सा ना बनने के लिए रखती हूँ, राजमा मिला के। तो यहाँ पास राजमा और जो काली दाल होती है वो, तो उसको मैंने मिला लिया। अगर 1 घंटे पहले मैं मतलब भिगो दी होती ना तो बहुत अच्छे से पक जाती। दाल तो बहुत अच्छे से पक गई थी, पर राजमा ना आप लगा लो कि 95% कुक हुआ था, 5% नहीं हो पाया था। तो चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद खाना पीना, और ये करीब 4 बजे का टाइम है, तो सब लोग जा रहे थे। तो यहाँ पास दीदी जाएंगी अपने घर और जेठानी जाएंगी सतना, जो सतना में रहती हैं। तो क्योंकि मैं नीचे नहीं जा सकती थी, गेट बंद है, और सीढ़ियों से जहाँ से ये सब लोग गए हैं वहाँ से जाना आना मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो फिर मेरा ऐसा कोई काम भी नहीं था कि मैं बाहर मतलब नीचे जाऊँ। तो यहाँ पास ये जाएंगे छोड़ने के लिए कार में मतलब स्टेशन तक। और जिया जी जाएंगे अपने बाइक से, गाड़ी से अपने। और यहाँ पास गाड़ी उधर खड़ी हुई है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना यहाँ पास प्रॉब्लम भी, कहीं गेट, कहीं रेत, कहीं गिट्टी, कहीं कुछ ना कुछ रखा हुआ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो सब लोग अब आज चले गए, मतलब 1 हफ्ते रहे तो सब लोगों के रहने घर भरा था, और अच्छा भी लग रहा था कि सब लोग रहते हैं, घर भरा रहता है। और तो यहाँ पर जा रहे हैं स्टेशन छोड़ने के लिए। इसके बाद चलिए फिर चलते हैं। अब किचन में बर्तन रखे हुए थे, मतलब बर्तन को मैंने साफ़ कर दिया था, बस इसको पानी से साफ़ करके और रखना था। और बस तो जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। 4 बजे, 4:10, 4:15 का टाइम था इस समय। तो ज़्यादा बर्तन नहीं है, बस क्योंकि दोपहर पे मैंने चावल दाल ही बनाया था, और आज खाना पीना सबका बहुत लेट हुआ था। खिड़की लग रही थी, जो मैं खिड़की आप लोगों को दिखाऊंगी आगे, तो खिड़की लग रही थी, जिसकी वजह से ना सब घर वाले ही जैसे कि मिल के मैंने कल लगा भी रहे वीडियो थे। में दिखाया था आप लोगों को, गेट लग चुका है और अभी बंद ही है। जाने आने के लिए बहुत प्रॉब्लम है। मैं तो निकली ही नहीं उस दिन, परसों से। और जब से गेट मतलब तैयार करने लगे हैं, और अंदर ही हैं। अब बच्चों को कल जाना है अब स्कूल। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि सीढ़ियों से वहाँ मतलब दूसरों के घर से जाते हैं उतर के, तो वैसे ही जाना पड़ेगा। और फिर परसों छुट्टी हो जाएगी बच्चों की, तो कोई टेंशन ही नहीं है। और फिर इसके बाद गेट खुल जाएगा, और लग गया तो अच्छा भी लगने लगा है। और एक खिड़की का भी आज काम हुआ है। इसमें जो ये छड़ का या रॉड लगी है ना, ये नहीं लगी हुई थी, तो इसको आज लगाए हैं। तो इसको आज मिस्त्री नहीं लगाए हैं, बस घर के सब लोग मिलके काम कर लिए हैं। और तो चलिए, बस आज का जो है काम है ना यही है। चलते हैं चाय बनाने के लिए। आज अकेले अकेले ही है चाय, सब लोग थे तो थोड़ा सा अलग ही था। क्योंकि अभी मैं इतना ज़्यादा ना बहुत टाइम से घर भी नहीं गई, अकेली ही थी। तो सब लोगों के आए तो अच्छा लगा। और तो चलिए चाय बनाते हैं 1 कप, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं बच्चों के लिए आलू फ्राई बना दी हूँ, और साथ में हो गई हैं पूड़ियाँ लंच के लिए, और इधर रखी हूँ चाय बनने के लिए। और चलते हैं बच्चों को तैयार, मतलब मंकू को तैयार करने के लिए। 7 बज चुके हैं और बस उनका लंच पैक करना है। तो और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बच्चों वाले रूम में। तो इसकी बेडशीट मुझे साफ़ करनी है, निकालनी है। और कपड़े रखे हुए थे यहाँ पास, सारे कपड़े, क्योंकि हम लोग 2-3 दिन से ना कपड़े सारे यहीं रख दे रहे थे धुल के। तो अभी सारे कपड़े मैं लेके जाऊँगी दूसरे वाले रूम में, क्योंकि जो जहाँ के कपड़े हैं वहाँ लगाऊँगी। अलमारी वाले कपड़े मतलब अलमारी में रहेंगे, और सब बच्चों के अपने सबके चेंज करके अलग अलग सेक्शन में सबके रख दूँगी। क्योंकि 3-4 दिन से ना कपड़े यहीं पास पहनते, यहीं पास रख देते थे, उधर जाते ही नहीं थे। और जो बच्चों के थोड़े बहुत से ड्रेस हैं अभी, जो तो यहीं पास रख दूँगी, क्योंकि बच्चों को जो आसानी से मिल जाते हैं। और यहाँ पास अभी मैं ले आके ये कपड़े रख दी हूँ, और इनको अलमारी में मैं बाद में लगाऊंगी, अभी नहीं। अभी बहुत सारे काम है, पूरे घर की क्लीनिंग करनी है। तो ये टेबल में थोड़ा सा गंदी हो गई थी, और जो भी सब चीज़ें रखी हैं तो थोड़ा सा डस्टिंग कर देती हूँ सब में, और ये टेबल को अच्छे से पोंछ के और थोड़ा सा सेट करके रख दूँगी। तो
क्योंकि थोड़ा बहुत ना धूल जम ही जाती है। तो चलिए फटाफट सब चीज़ सेट कर देती हूँ। और इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, जो कुछ यूज़ की थी, कुछ ऐसी ही पड़ी हुई थी टोकरी में। तो उसी को मैं देख रही थी, जो भी चीज़ें मतलब सही हैं तो उनको रख लूँगी, जो ख़राब है तो उनको फेंक दूँगी। और इसके अंदर एक और छोटी टोकरी रख के, और जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं तो छोटी-छोटी चीज़ें ना तो फिर यहाँ वहाँ गुम जाती हैं, तो उसके अंदर रख देंगे टोकरी के, तो एक ही जगह रहेंगी, यहाँ वहाँ फैलेंगी नहीं बाकी के सभी चीज़ें। और इसके बाद फिर मैं आ गई, यहाँ से मुझे निकालना है एक बेडशीट जो बच्चों के रूम में डालनी है। और यहाँ पास सभी सारी बेडशीट ना अब मैं यहीं डाल देती हूँ। अभी थोड़ी बहुत रखी हैं बेड में, तो उनको भी निकाल के मैं सारी बेडशीट यहीं रखने हैं। तो ये जो बेडशीट लेके गई हूँ बच्चों के रूम में मुझे डालना है। और बाकी का भी घर देख सकते हैं कि ना पूरा फैला हुआ है। तो शुरुआत करते हैं, पहले कंबल वम्बल जो सारे हैं ना उनको फोल्ड करके रख देती हूँ। तो रात में, क्योंकि रात का सब ऐसे ही फैला हुआ है, तो ये यहाँ पास लेटे हुए थे, तो अंदर वाले रूम में बच्चों के साथ में। और बच्चे तो 3-4 कंबल, ऐसे ठंडी का टाइम है ना तो कंबल तो ऑलरेडी बहुत सारे हो जाते हैं। और ये बेडशीट भी मुझे धोना है, गंदी हो गई थी, तो इसको भी निकाल के लेके जाते हैं। और एक साइड मैंने ना मशीन भी लगा दिया है सुबह से ही, क्योंकि कपड़े भी हैं तो धुलते भी रहेंगे और अपने घर का जो काम है ना वो भी होता रहेगा। नहीं तो फिर ये कपड़ों के लिए ना अलग से टाइम मतलब वेस्ट होगा। और फिर इसके बाद बच्चों के रूम में आ गए हैं, बच्चों का रूम मैंने क्लीन कर दिया, बेडशीट भी दूसरी डाल दी है। और जो कंबल वम्बल हैं वो सारे फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। अभी तो फ़िलहाल साफ़ ही रहेगा जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आएंगे, इसके बाद फिर उनका काम ही है गंदा करना। तो चलिए कोई बात नहीं, तो दोनों कंबल रख देती हूँ। एक जो अंदर वाला रूम है वो एकदम क्लीन है, उसको क्लीन मतलब साफ़ सफाई करने की ज़रूरत है ही नहीं। बस थोड़ा सा उसका मैं बिस्तर ठीक करके आ गई हूँ, और उधर का कचरा गंदा नहीं होता। और यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं, बस रह गया है, थोड़ा से कपड़े पड़े हैं, इनको फोल्ड करके बच्चों के रख दूँगी। जो आके बच्चे चेंज करेंगे ड्रेस, तब इन्हीं को पहन लेंगे। और फिर लगाते हैं झाड़ू सब। तो और इसके बाद फिर मैं अभी, क्योंकि पहले थोड़ा डस्टिंग वस्टिंग करके और सब चीज़ ठीक कर देती हूँ, इसके बाद फिर झाड़ू लगाना शुरू करती हूँ। तो इनमें के इनके जो पीछे जो सोफ़े हैं ना बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी, तो थोड़ा सा हटा हटा के इधर उधर ना मैं साफ़ कर रही थी, कि जो भी, क्योंकि रेत है बाहर, रेत बहुत ज़्यादा घर के अंदर आती है, तो ये ख़राब हो जाएंगे बेड वोड, फिर इसलिए सॉरी सोफ़े इधर उधर, क्योंकि बच्चों के पैर में लगेंगे ना, कि सोफ़े में बैठते हैं तो रेत से ना चीज़ें कटती हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा हटा के और मैंने साफ़ कर दिया दोनों को। और इसके ऊपर अब डाल देते हैं बेडशीट। और अभी बहुत क्या कि मैंने जैसे कि बोला भी था मैंने कि सोफ़ा में के जो कवर हैं वो आएंगे, पर अभी तो नहीं मैं ले सकती। मैं बहुत बार भी बोल चुकी, थोड़ा सा टाइम दीजिए, सोफ़े का कवर भी आएगा। अभी ऐसे सस्ते लेके और मतलब फिर बार बार ख़राब होना, तो इससे अच्छा है कि कोई चीज़ें लो अच्छी लो, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा पर कोई बात नहीं। चलिए एक साइड का मैंने बेडशीट डाल दिया है, दूसरे साइड का झाड़ के और डाल देती हूँ। ये बेडशीट मेरे पास थी पहले से ही, तो बहुत काम आ रही। थोड़ा सा क्या है कि एक दूसरे से मिलती है ना बेडशीट, तो इतना ख़राब नहीं लगता। और बड़ी भी हैं तो आराम से एक सोफ़े में एक बेडशीट अच्छे से ढक जाती है। अब इनके जो पिल्लो कवर हैं, ये सॉरी जो इनके कुशन है, उनको भी मैं रख देती हूँ। और इसके बाद फिर चलते हैं पूरे घर में झाड़ू लगाने के लिए। तो थोड़ा सा बच्चों का रूम भी ठीक करती हूँ, जो भी ये टोकरी वोकरी है हटा के, और अच्छे से साफ़ करना है। क्योंकि जो बच्चों की स्टडी टेबल रखी हुई है, इसके पीछे एक चटाई रखी है ना, तो उसको हटा के सब निकाल के मुझे पूरा साफ़ करना है, क्योंकि डेली डेली नहीं हो पाता कि कितना भी करो ना। और ये जो लाइट लगी हुई थी, जैसे आप लोगों ने पहले देखा होगा, ये दरवाजे के पास ये पर्दे में, वो मेरे से निकालते समय टूट गई है, तो उसको मैंने फेंक दिया है। और ये चटाई मैं लेके आई थी, तो यहीं पास रख दूँ, जब आवश्यकता पड़े तो सामने से ही निकाल लो, क्योंकि बेड में अगर रखो ना तो बार बार निकल नहीं पाती। और कभी भी मतलब बैठना है नीचे छत में लेके जाना है, तो एक चटाई मैं इसीलिए लेके आई थी छत उत ले जाने के लिए। वैसे एक मेरे पास रखी है पहले से, पर वो बॉक्स में टंग गई है ऊपर, तो जो अभी वो निकल नहीं सकती, इसलिए मैं नई एक लेके आई हूँ। कि अभी मतलब कोई भी छत में बैठता है तो चटाई सही रहती है। तो चलिए फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ। और कचरा बच्चों के रूम से ना बहुत निकला है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चों के ड्रेस थे, तो उनके जो पन्नियाँ थी, और पेपर पेपर मैक ना बहुत फाड़ता है, तो जिसकी वजह से ना ये सब कचरा बहुत हो गया था। और ये बच्चों का जो ब्लैक बोर्ड है, तो इसको भी हटा के यहाँ रख देते हैं, अभी इसका कोई यूज नहीं कर रहे हैं, तो टेबल के पीछे ही मैंने डाल दिया है। जब आवश्यकता होगी तो बच्चे निकाल लेंगे, पर इसकी ज़्यादा कोई ज़रूरत पड़ नहीं रही है अभी।
और अंदर क्या है कि अंदर अगर बच्चों को चौक दे दो ना तो पूरे घर में चौक फैलती है। इससे अच्छा है कि आप बाहर ले जाओ, बाहर ही खेलो। और ये बच्चों का इसमें सारे गेम्स के जो पार्ट है, चेस का हो गया और सभी कैरम बोर्ड की गोटियाँ सब इसी में रखी हुई हैं। तो ये बैग को भी मैंने टेबल के पीछे ही रख दिया है और अब फटाफट लगा ले। और इस वीडियो को यहीं पास मैं ख़त्म भी करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।